जानते हैं बिहार में एस्टेट की परीक्षा होने वाली है। इसके रिगार्डिंग आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कि एस्टेट ने अपने ऑफिशियल साइट पर सिलेबस को अपडेट कर दिया है पेपर 1 के लिए, यानी कि 9-10 के लिए जो भी शिक्षक बनने वाले हैं उनके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपका सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। आइए मैं आपको आपका सिलेबस दिखाता हूँ। ये सिलेबस जो है आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेशन से होगा और दूसरे पार्ट में आपको बीएड से रिलेटेड टीचिंग और अदर स्किल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि होगा 50 मार्क्स का और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 + 50 यानी कि टोटल आपका पेपर होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है सिलेबस में वो है ये कि संख्या पद्धति, यानी कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है और नंबर सिस्टम में भी स्पेसिफिकली आपको रियल नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा, वास्तविक संख्या। उसके बाद अगर अलजेब्रा की बात करें, बीजगणित की, तो बीजगणित में आप देख सकते हैं, बीजगणित में आपको दिए गए हैं बहुपद 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में आपकी बात की गई है। बहुपद 2 चर में रैखिक युगपद, यानी कि वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे उसमें लीनियर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अंकगणित आवृत्ति यानी कि अरिथमेटिक से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दिया गया है व्यवसायिक गणित, शेयर एवं लाभांश, यानी कि शेयर्स के बारे में और क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। बट्टा, वो होता है ना कि क्रमिक बट्टा दिया जाता है, यानी कि कंटिन्यूसली डिस्काउंट जाएगा 50%, 30%, 20%, ये सभी किस पे आते हैं? बट्टे पे आते हैं। उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है किस्तों में भुगतान। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति से। उसके बाद दिया गया है आपका यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, ट्रायंगल त्रिभुज, चतुर्भुज, एरिया क्षेत्रफल, वृत्त सर्किल, बनावट त्रिभुज, वृत्त बनावट, यानी कि ज्योमेट्री में आपसे सिंपल बेसिक ज्योमेट्री 6 से 8 लेवल की पूछी जाएगी। क्षेत्रमिति में आपका दिया गया है, क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरफेस एरिया निकालने को दिया जाएगा। देखिए, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि क्षेत्रमिति में आपको 2 ही चीज़ पढ़ना है, पहला क्षेत्रफल, दूसरा आयतन, बस खत्म। तीसरा फिर क्या है? सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में आपको क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स में सांख्यिक सहायक पाठ, स्टैटिक्स सिंपल से आपको पूछा जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि 5% कंपनी में उत्पादन हो रहा है, उसका नंबर मान लीजिए 5% बराबर दे दिया है 5000 से। ये आपका जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2016 में हुआ था, फिर 2017 में 10,000 प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से करके आपको जब रेशियो निकालने का दिया जाता है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स में लेते हैं। उसके बाद आपसे ज्योमेट्री पूछा जाएगा। ज्योमेट्री देखिए सिंपल ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, इनका रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद त्रिकोणमिति तदाम्य। तदाम्य का कहने का मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का एप्लीकेशन पूछा जाएगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे इस टाइप से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यूनिट 2 में आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि जो 50 मार्क्स का होगा, इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको टीचिंग एंड लर्निंग आपको पढ़ने को मिलेगा, टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद आपको टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि बीएड में आपने जो जो भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। टीचिंग मेथड्स, कितने टाइप के टीचिंग मेथड होते हैं। ठीक है, उसके बाद लेसन प्लान, आपने जो बीएड में बनाया था लेसन प्लान पीओटी के टाइम में, वो है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग कितने टाइप का होता है, जैसे 6 मिनट का होता है, फिर 9 मिनट का होता है, इस टाइप का माइक्रो टीचिंग आपको देखना है। इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें आपको इफेक्टिव इकोसिस्टम मिलेंगी। फिर है क्या है, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पढ़ना होगा। एक टीचर के अंदर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए,
जैसे कि आप उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उसको बाकी सब्जेक्ट का भी एवरेज नॉलेज होना चाहिए, वो एक अच्छा मोटिवेटर हो, लीडरशिप हो, इस टाइप का क्वालिटीज़ वाली चीज़ें जो हैं वो क्वालिटीज़ ऑफ टीचर में आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या चीज़ें टीचिंग को प्रभावित करती हैं। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जो आप चार्ट पेपर वगैरह में बनाते हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, वो सभी किस में आते हैं, टीचिंग एड्स में आते हैं, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस आपको वो देखना होगा। फिर अदर स्किल, जो कि ये 20 मार्क्स का होगा, इसमें आपका जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंटल साइंस से भी 5 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 5 और लॉजिकल रीजनिंग 5, यानी कुल मिला के 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें जो पासिंग मार्क्स होता है आपका 150 में, इसमें आपको 150 में अराउंड 75 मार्क्स आपको जनरल के लिए लाने होंगे। इतना मार्क्स लाने से ही आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं स्टेट के लिए। ठीक है, आइए अब आगे दूसरे सब्जेक्ट के भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं साइंस के सिलेबस को। इसमें आपका दिया गया है पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने पर, कीट रोगों से बचाव एवं जैव कृषि। देखिए, एक चीज़ आप जान करके रखिए कि दोनों ही पेपर में आप चाहे किसी का भी मतलब दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, 100 मार्क्स के आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे और 50 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, और टोटल में आपको 75 मार्क्स लाने ही होंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है टॉपिक केमिस्ट्री का, वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण, ठोस, द्रव और गैस विशिष्टता, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद तत्व, यौगिक और मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण है। उसके बाद पौधों एवं जंतुओं में विविधता। उसके बाद ये क्लास 9 का चैप्टर है, इसमें आपको मिल जाएगा जंतुओं के प्रमुख समूह, कशेरुकी फाइलम, कशेरुकी क्लास, वर्ग तक कोशिका, ये भी आपको क्लास 9 में मिल जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी का सेंट्रोम, ये आपका सेल चैप्टर का है, ये भी क्लास 9 का आपको मिलेगा। उसके बाद आता है आपका सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, ये आपका क्लास 11 का चैप्टर है, आपको इसमें मिल जाएगा। पदार्थों का अंतरकोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय पादप, आपको ये मिल जाएगा। गति विस्थापन फिजिक्स का है ये, बल और गति, न्यूटन्स लॉ, ये क्लास 9 है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये क्लास 9 का चैप्टर है। तैरती वस्तुएं, फ्लोटिंग, ये भी क्लास 9 का है आपका। ध्वनि क्लास 9, प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति में संतुलन क्लास 9, वायु जल मृदा प्रदूषण क्लास 10, अम्ल भस्म और लवण क्लास 10, धातु कर्मीय प्रक्रिया, ये भी क्लास 10 की है। तत्वों के वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक टेबल क्लास 10, हमारा पर्यावरण क्लास 10, सजीवों को परिभाषित करें, जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, ये आपका क्लास 6 का चैप्टर है। जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें आपको क्लास 6 के चैप्टर में मिलेंगी। पौधों और जंतुओं से प्रजनन, परिवार नियोजन की विधियों का अध्ययन, सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स, ये क्लास 7 का है। आनुवांशिकी एवं जैव विकास, ये भी आपका क्लास 7 का है। विद्युत परिपथ, ये क्लास 10 में मिलेगा आपको। चुंबक, मैग्नेट, ये भी क्लास 10 का है, यानी कि मोस्टली चैप्टर जो है 6 to 10 के हैं। अभिसारित और अपसारित, ये आपको क्लास 10 में मिलता है लाइट चैप्टर में। प्राकृतिक संसाधन क्लास 10। ऊर्जा के स्रोत, ये लाइट के जस्ट बाद वाला चैप्टर है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में सारी चीज़ें सेम हैं जैसा कि आपको पहले भी बताएं। ठीक है, तो मोस्टली आपको क्या करना है, आपको बस NCERT के क्लास 6 to 10 के बुक को थ्रोली रीड करना है, इससे ही आपके इजीली 90+ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रन देते हैं। थैंक यू। आगे अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी क्वेरीज़ हों या फिर आपको जो भी कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में इसे डाल सकते हैं। थैंक यू।